नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है क्लास नंबर 22 है। इससे पहले 21 क्लास हो चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं उन्हें देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज के इस क्लास में 60+ MCQs टाइप के क्वेश्चंस लिए गए हैं, क्योंकि आपका पेपर जो है ऑफलाइन होता है, आप जानते हैं। ऑफलाइन मुद्रा में पेपर होगा, 125 क्वेश्चंस आएंगे, 500 नंबर का होगा। इसलिए जो है हम लोग इसे ऑफलाइन मोड में ही लगभग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये 500 नंबर आपको सबसे हाईएस्ट नंबर लाना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आप जानते हैं अधियाचन का काम चल रहा है, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपके बीच हो जाएगा, इसलिए जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से समझते हुए चलना है। हमने 3 दिनों में क्लास को पढ़ा है। आज हम लोग एक साथ देखने का प्रयास करेंगे भारतीय लघु चित्रकला, जिसमें जैन पाल अपभ्रंश एक साथ हम लोग MCQs में सॉल्व करने वाले हैं। आप जानते हैं पाल शैली बौद्ध धर्म को संबंधित करती है, पाल शैली यानी पूर्वी शैली, और जो है मूल रूप से आती है जैन शैली या फिर अपभ्रंश शैली, जो जैन धर्म को संबंधित है, समर्पित है। तो इससे संबंधित MCQs हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? बेटा मुख्य विषय की बात की जा रही है। आप ऑप्शंस हैं जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या फिर ईसाई धर्म। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? आप जानते हैं पाल शैली का संबंध मूल रूप से किस धर्म से था, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बौद्ध धर्म के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली को किसने संरक्षण प्रदान किया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। चालुक्य शासक, पाल शासक, शुंग शासक या फिर हिंदू शासक? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो पाल शैली को संरक्षण देने का काम जो है पाल शासकों का रहा है। राइट आंसर बी बन रहा है। अच्छा, कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं ईमानदारी के साथ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में कहा गया है जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शंस हैं राय कृष्णदास, E.V. हैवले, आनंद कुमार स्वामी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली की जो संज्ञा प्रदान की थी वो आनंद कुमार स्वामी ने प्रदान की थी, जबकि पाल शैली को पूर्वी शैली तो लामा तारानाथ जो है ये पाल शैली को, इसको मूल रूप से इन्होंने पूर्वी शैली कहा था, जबकि जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी जी ने कहा है। क्वेश्चन छप चुका है, इसलिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में कहा गया है जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। जैन चित्रकला के सबसे फेमस स्रोत क्या हैं? ऑप्शंस हैं पंचदर्शी, धम्मपद, कल्पसूत्र या फिर कामसूत्र। राइट आंसर कौन बनेगा? तो आप जानते हैं कि जो है जैन चित्रकला में मूल रूप से कल्पसूत्र में ऐसा चित्रण मिलता है जिससे जैन धर्म के सभी लगभग 24 तीर्थंकरों को चित्रित किया गया है। महावीर स्वामी हों, कहाँ चित्रित हैं? कल्पसूत्र में चित्रित हैं, इसलिए कामसूत्र नहीं कहना है, कामसूत्र वात्स्यायन का है, जबकि कल्पसूत्र के लेखक कौन हैं? भद्रबाहु जी हैं, भद्रबाहु। ठीक है, तो जैन चित्रकला मूल रूप से जो स्रोतित है यानी जो चित्रित है वो कल्पसूत्र के साथ जाएगी। तो इस टाइप से राइट आंसर क्या बन जा रहा है? राइट आंसर जो है डी बन जा रहा है। राइट आंसर डी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कल्पसूत्र संबंधित है, ऑप्शंस हैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? आप जानते हैं जैन धर्म राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में कहा गया है भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में छोटे चित्र यानी लघु चित्रण की शुरुआत मूल रूप से किसने की है? राजपूत, पाल, मुगल या फिर मौर्य। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हम लोग पाल शैली सॉल्व कर रहे हैं, पाल इसका राइट आंसर बनेगा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा गया है सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे? तो सबसे पहले लघु चित्रण जो है मूल रूप से किस पे बनाए गए? ऑप्शंस हैं कागज, ताड़पत्र, दीवार या फिर वस्त्र। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं 2x2.5 इंच पे ताड़पत्र है, उस पे मूल रूप से सबसे पहले छोटे चित्रण बनाए गए हैं। ताड़पत्र इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में पूछा गया भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम में बनी हैं? तो वह माध्यम कौन सा है? ऑप्शंस हैं कपड़े पर, कागज पर, ताल पत्रों पर या फिर लकड़ी के पट्टों पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में सबसे पहले सचित्र पुस्तक जो है मूल रूप से कागज पर बना है। राइट आंसर जो है सी बन रहा है, कागज के साथ जाता है।
ठीक है, सचित्र पुस्तक जो है सबसे पहले कागज पर बना है, राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? पोथी चित्रण का जो प्रारंभ है वो मूल रूप से किस शैली से हुआ है? ऑप्शन हैं पाल शैली, जैन शैली, राजपूत शैली या फिर मुगल शैली। यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ लोग जैन शैली मारेंगे जो कि गलत ऑप्शन हो जाएगा। पोथी चित्रण का जो काम है, प्रारंभ है, स्टार्टिंग है, वो पाल शैली के साथ है, राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा है? तो पाल पोथियों पे मुख्य विषय क्या रहा है ये आपको बताना है। तो पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र या फिर चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। तो पाल पोथियों पे मूल रूप से किसका चित्रण सबसे ज़्यादा देखने को रहा है? मुख्य विषय क्या रहा है? तो बुद्ध पे आधारित था। आप जानते हैं पाल चित्रण बौद्ध धर्म से है, जबकि जैन शैली या फिर अपभ्रंश शैली जैन धर्म से संबंध रखती है। तो पाल चित्रण आप जानते हैं मूल रूप से बुद्ध के जीवन को चित्रित करता है, राइट आंसर सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में पूछा गया पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? ऑप्शंस हैं नेपाल की, उड़ीसा की, बिहार की या फिर बंगाल की। तो पाल चित्रकला मूल रूप से कहाँ पे पनपी है, कहाँ पे पली बड़ी है? आप जानते हैं ये बंगाल शैली में आता है। गोपाल जिसका पहला राजा बनता है, और गोपाल को कौन बैठवाता है? तो वहाँ की जनता जब विद्रोह करती है तब गोपाल वहाँ पे राजा बनते हैं और पाल शैली का उदय होता है। तो राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में कहा गया है भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई है? तो भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा है मूल रूप से किस काल की है? ऑप्शन है प्राचीन काल, आधुनिक काल, प्रागैतिहासिक काल या फिर उत्तर मध्य या फिर प्राकृतिक काल। मूल रूप से राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की हम लोग बात करें तो भारतीय लघु चित्रकला की जो परंपरा है वो उत्तर मध्यकाल से स्टार्ट होती है, यानी प्राकृतिक काल से स्टार्ट होती है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा गया पाल शैली के चित्र होते हैं, ऑप्शन से पोथियों पर, दीवारों पर, कैनवास पर या फिर बोर्ड पे। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो पाल में पोथियां चली हैं, पाल पोथियां राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। अच्छा, लोग कंफ्यूज होते हैं, जैन में तीनों चले हैं, जैन में पोथियाँ भी हैं, दीवार भी हैं, मूल रूप से कागज़ पे भी बने हैं, तो सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन पाल शैली के चित्र पोथियों पे अंकित हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में कहा गया है पाल शैली के चित्र होते हैं, पाल शैली के चित्र होते हैं, ऑप्शन है पोथियों पर, दीवारों पर, कैनवास पर या फिर बोर्ड पे। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पोथियों पर, ये इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, डबल स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का सबसे उत्तम उदाहरण है? ऑप्शंस हैं पाल शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पाल शैली में बुद्ध योग मुद्रा पे है और कमल पर आसीन है, ऐसा चित्रण मिलता है देखने को। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा, यानी पाल शैली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में कहा गया है आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ से 1924 ईस्वी में प्रकाशित की थी? तो आनंद कुमार स्वामी, आप जानते हैं आनंद कुमार स्वामी कौन है? तो आनंद कुमार स्वामी का वही संबंध है जैसा हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था, आप जानते हैं। तो आनंद कुमार स्वामी 1924 में सबसे पहले कहाँ से इसकी एक प्रति निकालते हैं कल्पसूत्र की? ऑप्शन है लाहौर संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय, बर्लिन संग्रहालय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आप जानते हैं बर्लिन संग्रहालय बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा रखा है। जैन शैली की खोज का भी श्रेय मूल रूप से आनंद कुमार स्वामी के पास ही जाता है। ठीक है, बर्लिन संग्रहालय में सबसे पहली एक प्रति ये दिखा देते हैं। राइट आंसर सी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में कहा गया जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो जैन लघु चित्रों का मुख्य रूप से प्रमुख विषय क्या रहा है? ऑप्शन है पशु पक्षी, शासक, तीर्थंकर और उनकी जीवनी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो जैन धर्म आप जानते हैं, यहाँ तीर्थंकर का बात आता है, तो यहाँ तीर्थंकर और उनकी जीवनी से संबंधित हो जाएगा जैन लघु चित्रकला। राइट आंसर तीर्थंकर और उनकी जीवनी पे बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एंट्रेंस में बहुत बार छपा है ये। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हैं धर्मपाल, सुतपाल, वित्तपाल, जयपाल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अगर एग्जैक्ट डाटा पूछ लिया जाता है तो एग्जैक्ट आंसर भी बनता है, धर्मपाल इसका राइट आंसर बनेगा। आप जानते हैं गंगा नदी के किनारे जो है विक्रमशिला महाविद्यालय स्थापित है, बिहार में स्थित है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में कहा गया है किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? 3/4 भाग चित्रित हुआ है, वह शैली कौन सी है? ऑप्शन हैं पाल शैली, गुलेरी शैली, बीकानेर शैली या फिर जैन शैली। मूल रूप से ऐसा चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? तो जैन चित्रकला, पाल जैन अपभ्रंश हम लोग देख रहे हैं, इसमें ऑप्शंस में जैन है, इसलिए इसका राइट आंसर जैन हो जाएगा। ऐसा चित्रण देखने को मिलता भी है, राइट आंसर डी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में कहा गया है जैन चित्र कागज पर कब बने? ऑप्शंस हैं 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या फिर 15वीं शताब्दी। तो जैन चित्रों की बात हो रही है, सबसे पहले कागज पर किस सदी में बन जाते हैं, ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया है। आप जानते हैं जैन चित्रकला कागज पे मूल रूप से 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनती है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। अच्छा, गीत गोविंद और कल्पसूत्र ये धर्म है ना, किस धर्म को मूल रूप से चित्रित करते हैं? तो ये भी जैन धर्म को ही मूल रूप से दर्शाते हैं, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 में कहा गया है अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय है? अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय है? ऑप्शन हैं जैन, श्रृंगार, ब्राह्मण या फिर बौद्ध। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? आप जानते हैं अपभ्रंश चित्र मूल रूप से जैन धर्म को चित्रित करते हैं और जैन धर्म में मूल रूप से 24वें तीर्थंकर को मूल रूप से यहाँ पे दर्शा दिया जाता है। अच्छा, 24वें तीर्थंकर कौन है? आप जानते हैं महावीर स्वामी जी हैं, कल्पसूत्र में ये चित्रित हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 में पूछा गया है खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? यानी खिलौने की भांति मूल रूप से पशु पक्षी का अलंकरण किस शैली में देखने को मिलता है? ऑप्शन है पहाड़ी शैली, मुगल शैली, अपभ्रंश शैली या फिर राजपूत शैली। राइट आंसर किसके साथ बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर अपभ्रंश शैली के साथ बनेगा, क्योंकि हम लोग जैन पाल अपभ्रंश सॉल्व कर रहे हैं तो ज़्यादातर मामला जो है इसी के सापेक्ष रहेगा, इसलिए इसका राइट आंसर भी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहा गया है जैन लघु चित्रों की विशेषताएं हैं। ऑप्शंस हैं प्रतिकृति चित्रण या फिर प्रकृति चित्रण, पशु पक्षी चित्रण, परली आंख का दिखाना या फिर बौनी आकृतियां। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो आप जानते हैं जैन लघु चित्रों की जो मूल रूप से विशेषताएं रही हैं वो रही हैं परली आंखों का दिखाना। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में कहा गया है जैन शैली के चित्रों का प्रधान विषय वस्तु क्या रहा है? तो जैन शैली के चित्रों का जो मुख्य विषय वस्तु रहा है वो ऑप्शंस है महावीर का जीवन चरित्र या फिर महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र या फिर राम की जीवन चरित्र या फिर उपरोक्त सभी। तो जैन शैली में आप जानते हैं क्या चित्रित किया गया है? महावीर स्वामी को चित्रित किया गया है, तो उनके जीवन से संबंधित सभी डाटा हैं। राइट आंसर फर्स्ट बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषताएं हैं? ऑप्शंस हैं मुगल, अपभ्रंश, पहाड़ी या फिर राजस्थानी। तो मूल रूप से परली आंख किस शैली की विशेषता रही है? आप जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग जैन पाल अपभ्रंश पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर भी अपभ्रंश शैली ही बनेगा। अपभ्रंश ही इसकी विशेषताएं हैं। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 में पूछा गया है जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी पे चित्रित हैं? ऑप्शंस हैं बसंत विलास, चित्रकल्प ध्रुम या फिर कालकाचार्य कथा या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो जैन धर्म के ज़्यादातर तीर्थंकर, लगभग 24 तीर्थंकर हैं, इसमें से ज़्यादातर संख्याएं कालकाचार्य कथा में चित्रित हैं। अच्छा, बसंत विलास भी ऑप्शन में दिया गया है। बसंत विलास में कुल मिला के कितने चित्र चित्रित हैं? राइट आंसर 79 बनता है बेटा, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी जैन धर्म से ही संबंध रखता है। बसंत विलास 1451 में छपता है, याद रखना है बसंत विलास।
फिलहाल इसका राइट आंसर कालकाचार्य कथा होगा, राइट आंसर सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 में कहा गया जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो जैन चित्रकला भारत के मूल रूप से किस क्षेत्र की आती है बेटा? उत्तर, पूर्व, मध्य या फिर पश्चिम। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप भी जानते हैं पश्चिम के साथ जाएगा। राइट आंसर पश्चिम के साथ चला जाएगा। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 में पूछा गया है पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है। ऑप्शंस हैं महावीर चरित्र, बाल गोपाल स्तुति, प्रज्ञा पारमिता या फिर रति रहस्य। तो पाल शैली का सबसे बढ़िया चित्रण जो है चित्र के साथ ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ बनेगा प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता ये ताड़पत्र पे चित्रित है, याद रखना है। जो है बौद्ध धर्म को ये निरूपित भी है, याद रखना है। और प्रज्ञा पारमिता में कुल मिला के लगभग 8000 श्लोक संकलित हैं। 8000 श्लोक संकलित हैं। नागा अर्जुन जी इसके लेखक हैं, नागा अर्जुन। ठीक है, प्रज्ञा पारमिता को किसने लिखा है? नागा अर्जुन जी ने लिखा है। 8000 श्लोकों का संग्रह है, मूल रूप से पाल शैली को चित्रित करता है। और प्रज्ञा पारमिता किससे संबंध रखता है? तो मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। 28 में कहा गया पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो पाल शैली में मूल रूप से जो चित्र बने हैं बौद्ध धर्म के, उनका संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन हैं हीनयान, महायान, स्वायत्तयान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? इसको हमने बहुत बखूबी से पढ़ाया है कि पाल शैली में जो बौद्ध धर्म के चित्र मिलते हैं, ज़्यादातर चित्र महायान धर्म को डिनोट करते हैं, महायान धर्म से संबंध रखते हैं। राइट आंसर जो है बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 में कहा गया है जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? ऑप्शंस हैं आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, फर्ग्यूसन या फिर इनमें से सभी। तो जैन शैली को अपभ्रंश शैली की जो उपमा प्रदान की है वो मूल रूप से राय कृष्णदास। जैन शैली को मूल रूप से अपभ्रंश शैली जो उपमा दी है वो किसने दी है? तो राय कृष्णदास। जैन शैली को अपभ्रंश शैली, जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा है? तो जैन शैली को जो है अपभ्रंश शैली मूल रूप से किसने दर्शाया है? जैन शैली को अपभ्रंश शैली स्वर्गीय रायकृष्ण दास जी ने ही दर्शाया है। राइट आंसर बी के साथ जाएगा। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। पूछा गया जैन शैली का निर्माण काल क्या है? 11वीं से 15वीं शताब्दी, 15वीं से 18वीं शताब्दी, 9वीं से 11वीं शताब्दी या फिर 7वीं से 8वीं शताब्दी। आप जानते हैं जैन शैली का निर्माण काल क्या रहा है बेटा? तो जैन शैली का जो निर्माण काल रहा है 11वीं से 15वीं शताब्दी रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, फर्स्ट इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। पूछ लिया गया अपभ्रंश शैली जैन शैली के किस संप्रदाय से संबंध रखती है? तो अपभ्रंश शैली जो है जैन धर्म के किस संप्रदाय से? ऑप्शन है श्वेतांबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय, महायान संप्रदाय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर श्वेतांबर संप्रदाय बन जाएगा। अपभ्रंश शैली जैन धर्म के श्वेतांबरों से संबंध रखती है। अपभ्रंश शैली की खोज किसने की या फिर जैन शैली की खोज किसने की? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने खोजा। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा? राय कृष्ण दास ने कहा। अच्छा ये बताइए कि मूल रूप से जैन शैली का आरंभ कब से है? तो 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 में कहा गया अपभ्रंश या फिर जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शंस हैं कथा सरित्य सागर, निशीथि चूरणी, अंगसूत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपभ्रंश या फिर जैन शैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जा रहा है? तो माना जा रहा है निशीथि चूरणी। निशीथि चूरणी राइट आंसर बी के साथ बन जाएगा। हालांकि बहुत सारे ग्रंथ ऐसे मिलते हैं जिसमें जैसे बाल गोपाल स्तुति हो गई, रीता रहस्य हो गया, दुर्गा सप्तती हो गया, बसंत विलास हो गया, कल्पसूत्र हो गया, कालकाचार्य कथा हो गया, निशीथ चूरणी हो गई, कथा साहित्य सागर भी हो गया। तो ये सारे डाटा जो हैं अपभ्रंश शैली के ही चित्र मिलते हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम निषेध चूर्णी माना गया है इसमें। राइट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 में कहा गया है कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ पे प्राप्त होती है? ऑप्शन है जौनपुर, सहारनपुर, अहमदाबाद या फिर मुंबई। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं जौनपुर में सबसे बढ़िया प्रति मिलती है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। पूछा गया है अपभ्रंश शैली में ज़्यादातर चेहरे बने हैं। ऑप्शन हैं सवा चश्मा, पौन चश्मा, डेढ़ चश्मा या फिर इसमें कोई नहीं। तो आप जानते हैं अपभ्रंश शैली में मूल रूप से सवा चश्मे का उल्लेख मिलता है, सवा चश्मे का। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए हैं। तो अपभ्रंश शैली के पृष्ठभूमि में मूल रूप से कैसे रंग दर्शाए गए हैं? लाल, नीला, आसमानी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अपभ्रंश शैली में लाल रंग जो है पृष्ठभूमि पर दर्शाए गए हैं, ऐसा देखने को मिलता है। राइट आंसर जो है फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो पूछा गया है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व स्थापक थे या संस्थापक थे। ऑप्शन हैं ऋषभदेव, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी या फिर पार्श्वनाथ। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? आप जानते हैं जैन धर्म के पहले जो है तीर्थंकर ऋषभदेव जी हैं, यही संस्थापक भी हैं। अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात की जाएगी तो वहाँ पे महावीर स्वामी राइट आंसर होगा। लेकिन फिलहाल अभी तक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बना है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और वही संस्थापक हैं ऋषभदेव जी, राइट आंसर हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 में पूछा गया है जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दर्शाया गया है? हमने बहुत अच्छे से इसे बताया था किस रंग से उन्हें दर्शाया गया है। लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग या फिर काला रंग। तो जैन शैली में पार्श्वनाथ को मूल रूप से कैसे रंग से दर्शाया गया? नीला रंग से दर्शा दिया गया। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 38 में पूछा गया जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है। ऑप्शन है सित्तनवासल, अजंता, एलोरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं सित्तनवासल की गुफाओं में जो है जैन धर्म से संबंधित चित्र मिल जाते हैं। जैन धर्म की खोज डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने की है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। 39 में पूछा गया अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? तो अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग को मूल रूप से कैसे दर्शाया गया है? गतिमय, कोमल, स्थिरता और अक्कड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपभ्रंश शैली में मूल रूप से स्थिरता और अकड़ के साथ जो है चित्र दर्शाए गए हैं। राइट आंसर जो है सी बन जा रहा है। राइट आंसर सी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया बेटा अपभ्रंश शैली के किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है या फिर अपभ्रंश शैली में मूल रूप से सबसे ज़्यादा रंगों का प्रयोग कौन सा हुआ है? हरा, सुनहरा, नीला, सफ़ेद। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप भी जानते हैं अपभ्रंश शैली में गोल्डन कलर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 41 में पूछा गया है धीमान और वित्तपाल। बेटा नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। धीमान और वित्तपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार हैं? ऑप्शन है गुजराती शैली, पाल शैली, अजंता शैली या फिर गुलेरी शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? धीमान और वित्तपाल पाल शैली के सबसे बढ़िया चित्रकार माने जाते हैं, मुख्य चित्रकार माने जाते हैं। सी इसका राइट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया बेटा पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने? ऑप्शन हैं गुजरात, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। ज़्यादातर लोगों का राइट आंसर आ गया होगा। बंगाल, बिहार और नेपाल में मूल रूप से पाल शैली के चित्र बने दिखाई देते हैं। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। पाल शैली के पोथियों के पत्रों की माप बताना है। 22 गुणे 2.25 था। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। आप जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का राइट आंसर फर्स्ट जाएगा। 22 पहले आएगा और 2.25 बाद में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया बेटा निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद राइट आंसर देना है। कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? ऑप्शंस हैं गंधर्व व्यूह, साधनमाला, प्रज्ञापारमिता या फिर चक्रव्यूह। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? चक्रव्यूह हमने नहीं पढ़ा है, बाकी डाटा हमने पढ़ा है। चाहे गोपाल स्तुति हो, रति रहस्य हो, दुर्गा सप्तति हो, बाल विशाल हो, जो है कल्पसूत्र हो, कालकाचार्य कथा हो, ये सब डाटा हमने देखा है। प्रज्ञापारमिता हो, ये सब डाटा हमने पढ़ा है। लेकिन जो है
साधनमाला, ये जो है पाल शैली के पोथियों में क्या है, प्रज्ञा पारमिता है, साधनमाला है, पंचशिखा है, करणदेव गुहा है, गंधर्व व्यूह है, ये सब है, लेकिन चक्रव्यूह नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा पाल शैली का नहीं है, तो चक्रव्यूह पाल शैली का नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया बेटा, किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद राइट आंसर देना है। तो वह कौन सी शैली है जिसमें स्वर्ण रंग का यानी गोल्डन कलर का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। अपभ्रंश शैली, पाल शैली, मुगल शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पाल शैली में गोल्डन कलर का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, वर्जित है। राइट आंसर जो है सी हो जा रहा है। पाल शैली में ही ताड़पत्रों पे सबसे ज़्यादा चित्रण मिलते हैं, याद रखना है। देवनागरी लिपि में यहाँ कुछ डाटा भी लिखा मिलता है। देवनागरी लिपि में भागलपुर किनारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ मिलता है, पाल शैली पे ही मिलता है, कुकियार। ठीक है, धर्मपाल बनवाता है उसे, धर्मपाल। आगे बात करते हैं, पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है। तो पुस्तक शैली उपनाम किसका है ये बताना है आपको। अपभ्रंश शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पुस्तक शैली। इसलिए नाम जुड़ा क्योंकि कागज़ पे सबसे पहले चित्र कहाँ मिलते हैं, 11वीं से 15वीं शताब्दी में। अपभ्रंश शैली में राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, इसीलिए इसको पुस्तक शैली की उपमा भी प्राप्त हो जाती है। आप जानते हैं ताड़पत्र पे कहाँ चित्र मिलते हैं, पाल शैली में मिलते हैं, जबकि कागज़ पे चित्र मिलते हैं, अपभ्रंश शैली में मिलते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जा रहा है। अच्छा ये बताइए, तेज पढ़ाया जा रहा है क्या, रिवीजन थोड़ा फास्ट कराया जा रहा है क्या? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बहुत से लोग मैसेज करते हैं सर बहुत फास्ट आप पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, चौर पंचाशिका के रचनाकार कौन है। चौर पंचाशिका के रचनाकार कौन है। ऑप्शंस में है बिल्हड़, भूषण, कल्हड़ या फिर गोपीनाथ। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर चौर पंचाशिका यानी बिल्हड़ जी ने लिखा है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया बेटा, जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों वाली 1467 में जो कल्पसूत्र बनी उसमें सबसे उत्तम प्रति कहाँ सुरक्षित है। ऑप्शंस हैं बड़ौदा के नरसिंह जी के पालको ज्ञान मंदिर में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में या फिर अहमदाबाद के सारा भाई मणिकलाल के संग्रह में या फिर इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं जौनपुर से सबसे बढ़िया जो है चित्रण मिला है कल्पसूत्र का है, 1467 में छापा गया है, उसे बड़ौदा के नरसिंह जी के पाल ज्ञानो मंदिर में मिल गया है, यानी पालको ज्ञान मंदिर में मूल रूप से सुरक्षित रखा गया है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लेते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कब होता है। ऑप्शन है 540, 599, 566 या फिर 199 ईसा पूर्व। राइट आंसर किसका हो जाएगा, आप जानते हैं मूल रूप से महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में होता है। इनकी मृत्यु कब होती है, 527 ईसा पूर्व में हो जाती है। याद रखना है महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, विवाह किससे होता है यानी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या फिर अड़ोज्या। जमाली इनके पहले जो है मूल रूप से क्या बनते हैं, तो पहले अनुयायी बनते हैं, जैन धर्म के पहले अनुयायी जमाली ही हैं। याद रखना है इनके दामाद भी कहलाते हैं वो। प्रश्न संख्या 50 में कहा गया बेटा, जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर हैं जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया बेटा। पावापुरी में कौन मरता है 72 वर्ष की आयु में, राजगृह के पास है पावापुरी। ऑप्शन हैं ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या फिर महात्मा बुद्ध। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, जो लोग तुक्का मारेंगे उनका गलत जाएगा। यहाँ पे आप जानते हैं महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं, उन्हीं की मृत्यु पावापुरी राजगृह के पास होती है। राइट आंसर सी के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लेते हैं। 51 में पूछा गया बेटा, त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए। त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए। ऑप्शन हैं ताड़पत्र, दीवार, कागज या फिर पट। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, आप जानते हैं ताड़पत्रों पे चित्रित किया गया है, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं। ऑप्शन हैं कपड़ा, ताड़पत्र, कागज या फिर लकड़ी का टुकड़ा। तो बौद्ध पुस्तकें किस पे लिखी जाएंगी बेटा, ताड़पत्रों पे लिख दी जाएंगी। राइट आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म का संबंध ताड़पत्रों से है यानी पाल शैली से है, जबकि कागज़ पे अगर होता तो वो आ जाता जैन शैली या फिर अपभ्रंश शैली, उसे कागज़ पे दर्शाया गया है। ठीक है, ताड़पत्र की लंबाई 2 × 2.5 इंची होती है, 2 इंची लंबा, 2.5 इंची चौड़ा।
क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। 53 में पूछा गया पाल चित्रकला की शैली आधारित है, पाल चित्रकला की शैली आधारित है। ऑप्शन है रामायण, महाभारत, जैन, बुद्ध, किसके साथ चला जाएगा राइट आंसर। आप भी जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है। पाल चित्रकला बौद्ध धर्म से संबंध रखती है, जबकि मूल रूप से जैन शैली, अपभ्रंश शैली जैन धर्म से संबंध रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। पाल पोथियाँ कहाँ लिखी हुई हैं? अवध, त्रिहूत, बंगाल बिहार या फिर उज्जैन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं बंगाल बिहार और नेपाल में मूल रूप से पाल पोथियाँ पाई जाती हैं। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। पाल पोथियाँ किस पे लिखी गई? काष्ठफलक, पट, ताड़पत्र या फिर चरम। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं ताड़पत्रों पे पाल पोथियों को दर्शाया गया है, लिखा गया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया बेटा पाल पोथियाँ किस धर्म से संबंध रखती हैं? शैव, भागवत, जैन या फिर महायान बौद्ध। तो महायान बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर बनेगा। आप जानते हैं पाल पोथियाँ मूल रूप से बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को सूचित करती हैं, उनके चित्र ज़्यादातर मिलते हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य जो है रचित पोथियों का चित्रण उपर्युक्त नाम से जाना जाता है। जैन शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली या फिर पश्चिम भारतीय शैली। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? अपभ्रंश शैली के नाम से इसे जाना जाता है। अपभ्रंश शैली बसंत विलास के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? बसंत विलास के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं, याद रखना है। गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। 58 में पूछा गया है कल्पसूत्र की प्रति समय 1465 के लिपिकार कौन थे? यानी कल्पसूत्र की द्वितीय प्रति जो मिलती है 1465 में, उसके लिपिकार यानी लिखने वाले कौन हैं? करण सिंह, नागरी दास, देवादास गौड़ या फिर निहाल चंद्र। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो देवीदास गौड़ मूल रूप से कल्पसूत्र को लिखते हैं। 1465 वाली जो उच्चम प्रति मानी जाती है। और जौनपुर में क्या है? तो हुसैन शाह सरकी जब बनवाता है 1467 में, वो है। अब वर्तमान में बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है वो। लेकिन कल्पसूत्र की एक प्रति है जिसको देवदास गौड़ भी लिखते हैं 1465 सन में। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। दुर्गा सप्तती के चित्र किस शैली के लिए हैं? ऑप्शन हैं ग्राम्य शैली, गुजरात शैली या भ्रंश शैली या फिर पाल शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो दुर्गा सप्तती हो या फिर निशीथ चूरणी हो, कालकाचार्य कथा हो, कल्पसूत्र हो, बाल गोपाल हो, ये सब मूल रूप से किससे संबंध रखते हैं? तो इनका संबंध अपभ्रंश शैली से है। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर ले रहे हैं। 60 में कहा गया गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? ऑप्शंस हैं अपभ्रंश शैली, जैन शैली, गुजरात शैली, पश्चिम भारतीय शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं गीत गोविंद जो है अपभ्रंश शैली के चित्र माने जाते हैं। गीत गोविंद हो, कल्पसूत्र हो, ये सब जैन धर्म से संबंध रखते हैं, या फिर जैन धर्म यानी जैन शैली या फिर अपभ्रंश शैली। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लेते हैं। लोपाक्षी मंदिर तथा उनके भित्ति चित्रण किसने बनवाए हैं? ऑप्शंस हैं हरिहर, अच्युत्यादेव, बुक्का राय या फिर इरुगड़प्पा। राइट आंसर लोपाक्षी मंदिर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं लोपाक्षी मंदिर मूल रूप से अच्युत्यादेव जी बनवाते हैं। राइट आंसर सी बन रहा है। राइट आंसर सी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। 62 में पूछा गया है लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई है? तो लघु चित्रकला भारत के मूल रूप से कौन से हिस्से में विकसित होती है? उत्तरी, पूर्वी, उत्तर पश्चिमी या फिर उत्तर पूर्वी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं लघु चित्रकला भारत के पूर्वी हिस्सों में जो है बंगाल वाले क्षेत्र में फैलती है, बड़ी होती है। तो बंगाल वाला क्षेत्र पूर्वी हिस्से में ही आता है, भारत के पूर्वी में आता है। ठीक है, तो लघु चित्रकला यानी जैन पाल अपभ्रंश मूल रूप से पूर्वी शैली में ही बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है चोर पंचायत का डॉट द्वारा लिखा गया वात्स्यायन, यशोधर पंडित, बेलहड़ या फिर शशिकला। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? चोर पंचायत को बेलहड़ ने लिखा है, जबकि प्रज्ञा पारमिता को नागार्जुन ने लिखा है। प्रज्ञा पारमिता में कितने श्लोक हैं? 8000 श्लोक माने जाते हैं। प्रज्ञा पारमिता मूल रूप से 8000 श्लोक है। कब लिखा जाता है? तो 100 से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य में लिख दिया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बौद्ध
मूल ग्रंथ इकाई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है। ऑप्शंस हैं विनय पिताका, श्रुति पिताका, अभिधम्म पिताका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा पिटक 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 हैं, मूल रूप से बौद्ध के मूल विनय पिटक में मिलते हैं। विनय पिटाका लिखा हुआ है यहाँ, परेशान आपको नहीं होना है, विनय पिटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने 64 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं ईमानदारी के साथ आपको बताना है। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। इसकी पीडीएफ फाइल जो है व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे भेज दी जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पीडीएफ फाइल है उसमें आपको जो है यहाँ पे उत्तरमाला भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस समझ में आया होगा। जैन पाल अभ्रंश शैली, साथ ही साथ भारतीय लघु चित्रकला समझ में आ गया होगा। कैसे यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक साथ हमने पढ़ा है, जिसमें हमने देखा पाल, तो पाल के साथ आता है बौद्ध धर्म। पाल को पूर्वी शैली कहा जाता है, जबकि मूल रूप से अभ्रंश शैली, जैन शैली किसको कहा जाता है? पश्चिमी शैली को कहा जाता है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, इसके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व किया। आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है, लेकिन ईमानदारी के साथ बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।